गाजियाबाद के लोनी में सचखंड नानक धाम में धर्म चर्चा का आयोजन किया गया और इस आयोजन में सनातन धर्म को लेकर साधु संतों ने चर्चा की। इस पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने समागम में भाग लिया और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। संत त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज ने हाल ही में आयोजित धर्म संसद में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने संबोधन में सनातन धर्म की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, सनातन ही भगवान है। उनका ये व्यक्तित्व सनातन धर्म के प्रति उनकी गहरी आस्था और समर्पण को दर्शाता है। संत त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज दास धर्म से संबंधित है। दास धर्म एक आध्यात्मिक परंपरा है जो भक्ति, सेवा और मानवता के कल्याण पर जोर देती है। इस परंपरा के अनुयायी गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हुए आत्मिक उन्नति का मार्ग अपनाते हैं। संत की निंदा नानका बहन बहन जब भी कहीं संत मिले संत कोई मिलता है, मिले संत कुछ कहिए सुनिए, उसे कृपा करो। संत के बिना बिन सत्संग बिन पागा सत्संग न। ये चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज जी कहते हैं, बिन पागा सत्संग न लभे मेरे राम मेरे राम है, कल भी राम है, कल भी राम है, कल भी राम है, चल मेरा रोम रोम में राम सिमर ले। बस जोर से बोलिए, हम गदगद हो गए। हम दर्शन करके जैसे कुंभ में जिन्होंने डुबकी लगाई उनको यही डुबकी लग गई, कृपा हो गई उनके ऊपर। मैनू कमली रमली इनसे सब कुछ छीन लो। कोई पता नहीं, कोई ऐसा संत महापुरुष यहाँ बैठा है जिसके शील वचन अभी भगवान की कृपा कि नहीं, ये किस्मत बदल देता है। तो हम अब संतों महापुरुषों का शील वचन लेंगे। मैं यही विराम देता हूँ और आप सबकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, ऐसे मुस्कुराते रहा करो। इसको बंद मत करिए, इसको तो ऐसे करके ना ऐसे चेहरा रख लीजिए, चाहे आपकी ये चीख दर्द होनी शुरू हो जाए पर ऐसे ही करिए। आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वचन लीजिए और खूब आनंद लीजिए। आज का जो हमारा समागम है दर्शन मात्र ही कृपा हो। आगे है भूपेंद्र गिरी जी महाराज का जोरदार स्वागत सम्मान महाराज जी की ओर से। नायक नाम तेरे पाड़े दास धर्म महाराज जी के लिए अभी अभी पहुंची है भूपेंद्र गिरी जी महाराज। हाँ, जो सबसे पहले स्नान करता है नागा साधु, वो यही है। वाह वाह, कुंभ हमारे यहाँ नजर आए हैं। अमृत जो छलका था, कुंभ बना था, ऐसे महात्मा हो गए। इतने महत्वपूर्ण मंच पर धर्म की चर्चा हो,
सनातन की चर्चा हो, राम की चर्चा हो, नानक की चर्चा हो, यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मगर उस समापन के बाद, इस कार्यक्रम के समापन के बाद यहां बैठा जितना सनातन समाज है, दास समाज है, वो भी अपने साथ अपनों को जोड़ेगा, वो भी अपने साथ अपनों को एक करेगा। इतने प्यारे से मंच से इतनी छोटी सी प्रार्थना सामने बैठे दास समाज से, सनातन समाज से, क्योंकि जब मैं दास समाज सुन रहा था, उससे कहो हम एक है, उससे कहो हम भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी महाराज, अपनी ओजस्वी वाणी में बटने नहीं देंगे, सनातन धर्म को एक करने का काम करेंगे। और सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है पंजाब के अंदर। क्या पंजाब गुरु गोविंद सिंह थे, उनके बच्चे थे जिन्होंने अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन सर नहीं झुकाया। तो ईंटों में चुना जा रहा था, तो छोटे साहबजादे के जब नाक पर एक ईंट आया तो बड़े साहबजादे की आंख और कहा, दादा तुम रो रहे हो क्या, डर गए? बड़े साहबजादे बोले, नहीं छोटे, मैं डरा नहीं हूं, मैं किस धरती पर पहले मैं आया था और जा क्यों रहा है, पहले जाना मुझे चाहिए। मैं कितना भागा बड़ा भाई हूं। महात्मा गांधी जिस जंजीर से बकरी को बांधते थे, उस जंजीर को रखा गया। क्या देश का दुर्भाग्य है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनने माना जाता है, झूठा भी नहीं माना जाता है। कभी आप जगन्नाथ झूठा देख लेते हैं तो उसमें हम प्रसाद नहीं पा सकते, लेकिन वहाँ झूठा भी दूसरा व्यक्ति बैठ करके खाने लगेगा, वो झूठा नहीं माना जाएगा। और किसी के अन्य दर्शन, महाप्रसाद और उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन, महाप्रसाद। ऐसा महाकुंभ एक प्रयाग की भूमि में दर्शन किया आप लोगों ने। चरणारविंदम वंदे महापुरुष। गुरुवरात् श्री नानकस्याख्यं दासः सद्गुरु नानके ममरत त्रायस्वमाम्। मैंने शेर मराठी को पढ़ा था, तूने ऐसा पिलाया प्याला, तूने ऐसा पिलाया प्याला, तूने देखो, अब नशे कई तरह के हैं। लोग शाम को पीते हैं, समय उतर जाती है, शाम को पीते हैं तो कहाँ गिरे हुए मिलते हैं, तो नाली में गिरे हुए मिलते हैं। इस सत्संग के और कृष्ण नाम के रस को और नशे को जो कर लेता है, वो नाली में गिरा हुआ नहीं मिलता, वो सत्संग के पंडाल में आकर गिरा हुआ मिलता है। और उस नशे को कोई कर ले, गिर जाए तो बाकी बिहारी उठाने आता है।
देखिए, चर्चा यही है कि सभी संतों को जोड़ना है, सनातन को एक साथ करना है, पूरे विश्व में एक करना है। सनातन 1.1 बिलियन सनातन है। सभी भाइयों को, बहनों को सब एक साथ करना है ताकि हमारी पूरी दुनिया तक बात पहुंच सके। और हमें सनातन को जगाना है और अपनी हिंदू संस्कृति को, हमारी हिंदू जो सभ्यता है, जो कि प्राचीन रही है सनातन की, वो उस वैदिक परंपरा को हमें दोबारा से जीवित करना है। सनातन का ही एक हिस्सा है। और जैसे सनातन चलता है, क्योंकि अभी आपने सब संतों से सुना ही है कि दास धर्म की यही कृपा है कि सबको एक करना। यहाँ देखिए, हर वर्ग का आदमी आपको एक साथ मिलेगा, जात पात से उठकर, क्षेत्र से उठकर, सब एक साथ बैठ के सनातन की बात कर रहे हैं। भगवान की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है। महाराज को मैंने बचपन से देखा है, मैं उनको ही बात करूंगा। और भी हमारे संतों ने सारा विषय बोला है, मैं महाराज श्री के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। विशेष रूप से महाराज जी बचपन से ही, जब 10-11 साल के अवस्था में थे, गाजियाबाद बुद्धेश्वर मठ में करीब 28 समाधि है। तो महाराज जी जब छोटे से उस रूप में जब आते थे, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ महाराज जी का, कि महाराज जी मेरा और महाराज जी का जो प्रेम है, सभी सुन लीजिए, आराम से ध्यान से सुनिएगा। हमारा और महाराज जी का जो प्रेम है, ये अद्भुत है, ये अनंत है। और इसकी शुरुआत हमेशा मठ में रहते हैं, बहुत बड़ा मठ है। तो महाराज जी का ऐसा भाव कि उनको समाधियों में मथा टेकते तो लोग बोलते थे कि भाई ये कोई समाधि का कोई स्वरूप आ गया है, कोई यही। और ये परंपरा देखिए कि कितना परंपरा, पवित्र परंपरा है। जैसे हमारे चुग जी महाराज ने बोला कि अग्निमिले पवित्रम, रघुवेद का वर्णन किया उन्होंने है विद्वानों की सभा का। एक कृपा शंकर रामायणी जी बहुत विद्वान हुए हैं अयोध्या की धरती पे। वो कहते हैं कि हमेशा विद्वानों को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि अभी संजीव कृष्ण ठाकुर जी ने कहा कि पता नहीं हम नशे में हैं कि फकीर में हैं। फकीरी का तो पता नहीं, पर नशे में जरूर है यहाँ आने के बाद। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे रामानंदाचार्य जगतगुरु, बहुत मधुर स्वर है उनका और गाते बहुत अच्छा है। और जब वो आएंगे अपने उद्बोधन में, तो मेरे को लगता है कि संजीव कृष्ण ठाकुर जी की तरह आपको नचाएंगे जरूर, और आप तैयार रहिए उठ करके नाचने के लिए। ऐसे हमारे सभा के अध्यक्ष गुरु जी, हमारे बड़े भागी पावे, बड़े भागा वाले हैं कि इतने बैठे हैं। जिदन त्रिलोचन दास जी ने सुनिए ना, तो कभी हिंदी, कभी पंजाबी, कभी इंग्लिश मिक्स कर करके तो उन्होंने इशारा हो गया कि थोड़ी जी नाल अपनी पहचान करा दी जाए कि पंजाब की धरती तो बिलोंग करते हैं जी। और नानक दरबार तो बिल्कुल नजदीक है डेरी वाला, उस मैर के विच महापुरखों का धूना है, उस धूने की सेवा करी दी है। दिगंबर साधुआ निरंजनिया खाड़े दे। इस चर्चा का उद्देश्य है वासुदेव कुटुंबकम, सबे सांझी वाल सदायन, कोई ना दिसे बाहरा जियो, कोई भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, मानुष की जात सबे एके पहचान बो। यहाँ पे ये कहा गया है कि अपने मूल को पहचानो। मन तू मूल स्वरूप है अपना, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना, मूल पहचान। उन्होंने कहा हमारा मूल सनातन था, सनातन है और सनातन शाश्वत है, वो सत्य ही रहेगा। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी के कथना अमृत के ऊपर जाएं तो शुरुआत होती है भागवत की सत्यम परमम धीमहि से। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कहते हैं धर्म न दूजा सत्य समाना, नहीं झूठ सम पातक पुंजा। तो धर्म क्या है? सत्य है। गुरु नानक देव जी ने उसी को कहा है आद सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक शिव सच। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 27 स्मृतियां, 108 से ज्यादा उपनिषद एक ही बात कहते हैं। व्यास जी को पूछा गया कि 18 पुराणों का सार, इतनी तो उम्र नहीं है, इतना कैसे ज्ञान अर्जित करेंगे? पापाय परपीड़ना पुण्याय परोपकारा, पुण्य कर्म करेंगे उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और किसी की आत्मा को पीड़ा देना उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ये जो आज का उत्सव रहा, इसमें पूरे देश विदेश से हर संप्रदाय के महात्माओं ने आकर के सर्व धर्म समन्वय, एकता का, सद्भावना का, समभाव का उपदेश दिया गया है। यहाँ से महाराज त्रिलोचन दास जी,
जिन्होंने उनके जो पिताजी थे दर्शन दास जी, उन्होंने आज से 45 साल पूर्व दास धर्म का उपदेश देकर वासुदेव कुटुंबकम का संदेश लेकर के सब एक हैं, ठीक है। और अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो कौन भले को मंदे, सब एक हैं। और ये वननेस का संदेश लेकर के उन्होंने जिस ये संस्था की स्थापना करी थी, आज उसका 45वां जो था अधिवेशन था और महाराज त्रिलोचन दास जी की रहनुमाई में हुआ। और यहाँ पर जगत गुरु रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, हर धर्म हर संप्रदाय से यहाँ पर पहुंचे और सबका मोटिव एक ही था कि मानुष की जात सभ्य एक के पहचान। वो जो मानव धर्म है वही दास धर्म है। और दासानुदास बड़ा सुंदर आज हमारे रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जितने भी अब से पूर्व हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी, रविदास जी, कबीर दास जी, सूरदास जी, सबने अपने, और सबसे बड़े हनुमान जी, उन्होंने अपने आप को दास्तव भाव में ला करके प्रभु को समर्पण किया। और सब हम मानव जो हैं वो एक ही पिता के एकस के हम बारक हैं, उन्हीं की संतान हैं। हमें आपस में समभाव और सद्भाव रखना चाहिए, यही आज का संदेश था। दास धर्म के जो अधिपति हैं त्रिलोचन दास जी महाराज, उन्होंने अपने लोनी दरबार में दास धर्म के स्थापना दिवस के अवसर पर 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस संत सम्मेलन में भारत के सभी 13 अखाड़ों के से कोई ना कोई एक प्रतिनिधि यहाँ था। अयोध्या से पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामदेसाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और निश्चित रूप से इस संत सम्मेलन से वो आवाज उठी है जिसकी भारत को आवश्यकता है। सनातन संस्कृति पर ईसाई मिशनरी और जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, इनसे जो सनातन को खतरा है या तरह तरह की टिप्पणियां समय पर सब करते हैं, इनके खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की आज यहाँ चर्चा हुई है। इस देश को चादर और फादर से दोनों से खतरा है और सनातन आदिकाल से अंतकाल से अनादिकाल तक वाला धर्म है। तो ही आज एक सनातन संत सम्मेलन का आयोजन वहाँ हुआ है। देखिए, मूल सनातन धर्म की जो विभिन्न शाखाएं हैं और जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, वो अपने अपने विचारों के तहत जो इस सनातन की सेवा कर रहे हैं, आज उस एक मंच पर सभी धर्माचार्यों को एकत्रित करके एक, जैसे कुंभ का एक मंथन होता है, ऐसे मंथन किया गया। और उस मंथन से निश्चित रूप से विचारों के रूप में एक अमृत का प्रवाह हुआ। जो भी यहाँ श्रद्धालु मौजूद थे, उन्होंने उस अमृत का पान किया, उन विचारों के अमृत का। और दास धर्म के तत्वाधान में संत त्रिलोचन दास जी के तत्वाधान में उनके द्वारा ये जो आज धर्म संसद का एक तरह से संत समागम का आयोजन किया गया, उसके लिए वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जब भी कहीं चर्चा होगी, जब भी कहीं विचार होगा, जब भी कहीं मंथन होगा और चिंतन होगा, तो निश्चित से इस सनातन का जो सार है वो निकल कर आएगा। और उस सनातन का सार सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः और वासुदेव कुटुंबकम के तहत होता है। आज इस सनातन को आवश्यकता है अपने जो पंथ है, जात है, संप्रदाय है, उनके वैचारिक मतभेदों को भूलकर एक सनातन के ध्वज के नीचे सभी को एकत्रित होने का और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म को मजबूत करने का। और मैं मानता हूं कि आज का यह जो आयोजन है अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुआ है। और जो हमारे संत त्रिलोचन दास जी हैं, इनके ही तत्वाधान में मैं मानता हूं कि सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन होंगे और माँ गंगा इनको शक्ति देगी कि ऐसे और बड़े आयोजन करें। और जिस उद्देश्य से ये एक दास जो धर्म के तहत जो सेवा का भाव ये समाज में फैला रहे हैं, उसको इनको सफलता प्राप्त। सबसे पहले तो मैं नानक धाम की पवित्रतम भूमि को वंदन करती हूँ, जहाँ समर्पण, श्रद्धा और त्याग के कारण जिन्होंने जागृति करी, ऐसे परम पूज्य त्रिलोचन दास जी महाराज के द्वारा जो ये आयोजन दास धर्म मंच का किया गया संत समागम एकता का प्रतीक है। और ये सनातन को आगे संगठित बनाए रखने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए और सभी के अंदर हमारी सनातन संस्कृति जागे, उसका आज ये बहुत सुंदर अनुपम आयोजन रखा गया। मैं बहुत हर्षित हूँ। सभी को साधुवाद। दास धर्म के द्वारा यहाँ परम पूज्य संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज के सानिध्य में 45वां यह संत समागम यहाँ पर हुआ, जहाँ वृंदावन से, अयोध्या से, हरिद्वार से और देश के भिन्न भिन्न जगह से साधु संत महापुरुषों का यहाँ आगमन हुआ।
सबने दास धर्म के द्वारा किए जा रहे जो सेवा कार्य हैं, जो प्रकल्प हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा समाज की समरसता के क्षेत्र में किए जा रहे जो कार्य हैं, और उनकी न केवल भूरी भूरी प्रशंसा की, अब तो इस बात पर बल दिया हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है, इसके भीतर एक श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ चिंतन, सनातन धर्म के प्रति, भारत के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति उसके मन में एक कर्तव्य बोध आए और हम श्रेष्ठ सनातन धर्मी हों, धर्म को धारण करने वाले बने हम। धर्म की जो यात्रा है वो बहिर्मुखी ना होकर वह अंतर्मुखी यात्रा है, वह सेल्फ डिसिप्लिन की, सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन की एक यात्रा है, वह अंतर वही अवस्थितम। तो हम ईश्वर ने हमें ये मानव जन्म दिया, मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय, तो हम श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, श्रेष्ठ आचरण के द्वारा इस धरती को सुंदर बनाएं। और हम धरती के लोग हैं, यही हमारे लिए हरिद्वार है, यहीं पे स्वर्ग है, यही बैकुंठ है। तो यहाँ आई हुई बहुत सारी संगत, सबने खूब आनंद लिया। उद्देश्य है सांस्कृतिक और जो हमारी विरासत है उस परंपरा को बचाए रखने के लिए साधु महात्मा इकट्ठा होते हैं, और इस आश्रम में दास धर्म के जितने अनुयायी हैं उन सब लोगों ने मिलकर के इस बात के लिए संकल्प लिया है कि हम इस देश में एकता के साथ रहेंगे, न कोई जात, न कोई पात, न कोई पंथ, एक मानवता का धर्म है जो एक सेवा भाव से शुरू होता है। तो यहाँ पर इस संत सम्मेलन से प्रेरणा लिया गया कि जात पात की विदाई करके और हम सब एक होकर के, नेक होकर के और अपनी संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा करेंगे। देखिए, पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम हम सभी के अत्यंत प्रिय और आदरणीय संत त्रिलोचन दास जी महाराज के नेतृत्व में आज बहुत बड़ा लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे, और सब पूरे हिंदू समाज को, सिख समाज को, बौद्ध समाज को, जैन समाज को एक सूत्र में बांधने का काम हम सभी लोगों ने आज किया है, और सब में प्रेम, करुणा, मैत्री, दया का संदेश दिया है। हिंदू समाज एकत्रित है। ये सब समाज को जोड़ने की आज जो उपराला किया गया कि पूरे जो देश में, पूरे भारत की जो संस्कृति है इसको पूरी दुनिया में दिखाया कि जो भारत जो है एक है, कि जो हमारे कितने भी हैं अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, हमारे पंथ अलग हो सकते हैं, हमारी खान पीन पहरावा अलग हो सकता है, लेकिन हम सब सनातनी हैं, हम सब भारतीय हैं। इसी संदेश के साथ जो मंच का आज जो आयोजन महाराज जी ने किया, इसके लिए मैं इनको बहुत सारी बधाई देता हूं, और साथ में मैं ऐसे आयोजन की आगे आने वाले समय में कामना कर कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे आयोजन होने चाहिए। खूब आनंद हुआ जो सिखों को खालिस्तानी के नाम से प्रचारित करके अपने देश से दूर किया जा रहा है, हिंदू धर्म से दूर किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है हिंदू और सिख दो धर्म है, आज उसको एकजुट करने का ये जो बहुत अच्छा प्रयास हुआ, पूज्य श्री त्रिलोचन दास जी महाराज ने जो गुरु नानक देव जी की गुरुओं की जो वाणी है उसको सत्य सिद्ध करने का यहाँ बहुत सुंदर धरातल पर उतार के दिखाया है। जाति पाति से ऊपर उठकर सब सनातनी एक बने, सिख और हिंदू भाई भाई हैं, एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सभी सनातनी है। बहुत अच्छा प्रयास था और वो पूरी तरह सफल हुआ।